आजकल दिल की बीमारियों के इलाज का मतलब है एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी, जबकि दवाइयों से भी इलाज संभव है। बहुत सी अमेरिकन स्टडीज़ में यह साबित किया जा चुका है कि एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी के रिजल्ट मेडिकल ट्रीटमेंट के रिजल्ट से बराबर हैं या इन्फीरियर हैं। इसीलिए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन गाइडलाइंस एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी 3 ग्रुप्स ऑफ पेशेंट में एडवाइजेबल नहीं है। फर्स्ट ग्रुप क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना पेशेंट। इसमें वो वाले पेशेंट आते हैं जिनमें सेम चेस्ट पेन बार बार हो रहा है और लंबे टाइम से हो रहा है, जैसे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या उससे भी ज़्यादा। इस ग्रुप के पेशेंट्स में एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ स्टडीज़ जैसे कि करेज स्टडीज़ में यह साबित किया जा चुका है। रिगार्डिंग दिस स्टडी आई विल टॉक लेटर ऑन। सेकेंड ग्रुप एक्यूट हार्ट अटैक पेशेंट्स, जिसमें 24 घंटे बीत चुके हैं और वो पेशेंट स्टेबल है, कोई चेस्ट पेन नहीं है। ऐसे ग्रुप में भी एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी कराने का कोई फ़ायदा नहीं होता, जबकि कुछ पेशेंट में नुकसान होता है। कुछ स्टडीज़ जैसे कि हॉकमैन स्टडीज़ में यह साबित किया जा चुका है। रिगार्डिंग दिस स्टडी आई विल टॉक लेटर ऑन। थर्ड ग्रुप इन ACS पेशेंट और अनस्टेबल एंजाइना पेशेंट। इसमें वो पेशेंट आते हैं जिनका चेस्ट पेन बढ़ा हुआ है, बार बार हो रहा है, लेकिन लंबे टाइम से नहीं है। इस ग्रुप में फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुड बी मेडिकल ट्रीटमेंट। एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी तभी रिकमेंड की जाती है जब मेडिकल ट्रीटमेंट से कोई फ़ायदा नहीं होता। कुछ स्टडीज़ जैसे कि प्रूविट स्टडी में यह साबित किया जा चुका है कि एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन यदि हाई डोज में दी जाए तो चेस्ट पेन बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाता है और एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी की ज़रूरत बहुत कम रह जाती है। अब मैं दवाइयों के अनुसंधानों के बारे में बात करूंगा। इन अनुसंधानों से यह साबित हुआ है कि एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि कुछ पेशेंट्स में इसका नुकसान होता है, जैसे कि करेज स्टडी, प्रूविट स्टडी, हॉकमैन स्टडी, एस्टेरॉयड स्टडी। एस्टेरॉयड स्टडी, इस स्टडी से यह साबित होता है कि दवाइयों से हार्ट की ब्लॉकेज बहुत कम की जा सकती है। इस स्टडी में 450 पेशेंट जिनको ब्लॉकेज हुई उनको रोज़वास्टैटिन नाम की दवाई दी गई 40 mg की डोज में और 24 महीने के लिए फॉलोअप किया गया। इस स्टडीज़ में यह क्लियर हो गया कि 78% पेशेंट्स में ब्लॉकेज सिग्निफिकेंटली कम हो गई। इस स्टडी में एक बात और साबित हुई कि ब्लॉकेज उन्हीं पेशेंट में कम होती हैं जिसमें बैड कोलेस्ट्रॉल या LDL का लेवल 60 मिलीग्राम के आसपास या उससे कम होता है। यदि 60 मिलीग्राम से ज़्यादा लेवल होता है तो ब्लॉकेज रिडक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। करेज स्टडी, इस स्टडी से यह साबित हुआ है कि क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना पेशेंट में एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी कराने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसमें 2287 पेशेंट को लिया गया। आधे पेशेंट की एंजियोप्लास्टी की गई और आधे पेशेंट की मेडिकल ट्रीटमेंट किया गया। कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि डेथ रेट, हार्ट अटैक रेट एंड स्ट्रोक रेट, 4.6 ईयर्स के लिए पेशेंट का फॉलोअप किया गया। अमेरिका के 50 सेंटर और 2287 पेशेंट। रिजल्ट में यह बिल्कुल क्लियर है कि एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी के ग्रुप के पेशेंट का हार्ट अटैक रेट, डेथ रेट या स्ट्रोक रेट 20% और मेडिकल ट्रीटमेंट के ग्रुप का डेथ रेट, हार्ट अटैक रेट एंड स्ट्रोक रेट 19.5%। दोनों के रिजल्ट ऑलमोस्ट बराबर हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट ग्रुप के रिजल्ट थोड़े से बेटर हैं। इस स्टडी में यह साबित किया गया कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम पेशेंट्स में यदि एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन को
हाई डोज में दिया जाए तो यह चेस्ट पेन को बहुत जल्दी कंट्रोल करती है और एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी की ज़रूरत बहुत कम रह जाती है। 4000 पेशेंट्स को लिया गया। आधे पेशेंट को एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन एटोरवास्टैटिन 80 mg दी गई और आधे पेशेंट को प्रेवास्टैटिन 40 mg दी गई और 2 साल के लिए फॉलोअप किया गया कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि डेथ रेट, हार्ट अटैक रेट एंड स्ट्रोक रेट। जिन पेशेंट्स को प्रूविड स्टडी में लिया गया उस ग्रुप में इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज़ वाज नियरली 20% एंड 50% मरीजों को ब्लड प्रेशर की बीमारी और 1/3 पेशेंट स्मोकर थे। रिजल्ट में यह बिल्कुल क्लियर है कि एंटी कोलेस्ट्रॉल हाई ग्रुप पेशेंट में इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक रेट, डेथ रेट सिग्निफिकेंटली कम है कंपेयर टू द एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन ऑफ स्टैंडर्ड डोज। हार्ट अटैक रेट एटोरवास्टैटिन ग्रुप ऑफ 80 mg में 6.6% है, जबकि प्रेवास्टैटिन ऑफ 40 mg ग्रुप में ये 7.4% है। डेथ रेट 8.3% है एटोरवास्टैटिन ऑफ 80 mg ग्रुप में, जबकि इट इज़ मोर देन दैट इन प्रेवास्टैटिन ऑफ 40 mg 10.10%। एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास सर्जरी की ज़रूरत बहुत कम रह गई है एटोरवास्टैटिन 80 mg ग्रुप में, ये बहुत क्लियर है। स्टडी, इस स्टडी में यह साबित किया गया कि एक्यूट हार्ट अटैक पेशेंट बिटवीन 3rd डे एंड 28th डे, इस ग्रुप पेशेंट में एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी कराने का कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि कुछ पेशेंट में इसका नुकसान होता है। इस स्टडी में 2166 पेशेंट लिए गए जो कि हार्ट अटैक के 3rd और 28th डे के बीच में थे और जिनका ब्लड प्रेशर लो था। आधे पेशेंट में एंजियोप्लास्टी की गई और आधे पेशेंट को सिर्फ मेडिकल थेरेपी दी गई। रिजल्ट्स में यह बिल्कुल क्लियर है कि एंजियोप्लास्टी वाले ग्रुप में इंसिडेंस ऑफ री हार्ट अटैक रेट एंड डेथ रेट इज सिग्निफिकेंटली हायर देन द मेडिकल ट्रीटमेंट ग्रुप। हॉकमैन स्टडी ने यह साबित कर दिया कि हार्ट अटैक के तीसरे दिन के बाद एंजियोप्लास्टी कराने का कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि इससे नुकसान होता है। इससे री हार्ट अटैक रेट और डेथ रेट बढ़ जाती है। हार्ट डिजीज़ के डायग्नोसिस के बारे में बात करना चाहूँगा। काफ़ी टेस्ट उपलब्ध हैं, जैसे कि ECG, इको TMT, स्ट्रेस मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैन, कॉर्नरी एंजियोग्राफी। आपको जान के ताज्जुब होगा कि ECG की डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी सिर्फ 30 to 50% है, यानी कि ये 30 से 50% केसेस में ही हार्ट पेशेंट को डायग्नोस कर पाती है। इको TMT की डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी सिर्फ 60 से 70% है। 2 ही टेस्ट ऐसे हैं जिनकी डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी 90% से ज़्यादा है। वो टेस्ट है कॉर्नरी एंजियोग्राफी एंड स्ट्रेस मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैन। एंजियोग्राफी के बारे में बात करना चाहूँगा। यह ऑपरेटिव टेस्ट है, हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत है, साइड इफ़ेक्ट होते हैं। सिर्फ ब्लॉकेज के बारे में पता लगता है, वेयर इज़ द ब्लॉकेज, हाउ मच इज़ द ब्लॉकेज। हार्ट मसल डैमेज के बारे में कुछ नहीं पता लगता। MPI या स्ट्रेस मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैन, यह नॉन ऑपरेटिव टेस्ट है, हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है।